के स्थान पर यक्स है, बी के स्थान पर क्या है 8। फिर हमने आपको पहले से ही बताया है कि ये अचर राशि है। उसी प्रकार c बराबर 9 और ये भी अचर राशि है, लेकिन तभी वह द्विघात समीकरण होगा जब a कभी भी 0 के बराबर ना हो। भाई a जब 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यक्स की अधिकतम घात 1 हो जाएगी, तो यह द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अर्थात किसी दिए गए बहुपद में यक्स की अधिकतम घात जो होती है वह, जैसे यक्स की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होता है। आइए इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया हो और a इज नॉट इक्वल टू 0, हमने आपको बताया है कि a क्या हो 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये 0 के बराबर ना हो तो गुणनखंड कर सकें तो इसके प्रत्येक मूल को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। मूल क्या होते हैं, बात आती है मूल। मूल का मतलब होता है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उन मूलों को रखने पर, अर्थात यक्स के सभी जो मान हमें प्राप्त होते हैं उन मानों को उस समीकरण में रखने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर में, ये 0 दोनों बराबर हो जाएं। अर्थात जैसे कह रहे हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणनखंड कर सकें तो इसके प्रत्येक मूल को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके मूल अर्थात गुणनखंड करने पर हमें जो यक्स के मान मिलेंगे क्या क्या हो सकते, अगर यहाँ पर यक्स की अधिकतम घात 2 है तो मूल भी हमें 2 ही प्राप्त होंगे। जैसे हम एक समीकरण ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x हम बोले कि a इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a के मान a के स्थान पर 1 है, हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक ब्रैकेट में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x बराबर का 0, तो 3x प्लस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 का कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या भाई, हमको मिलेगा गुणनखंड करने पर हमको मिलेगा एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर का 0। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों मूल को प्राप्त कर सकते हैं क्या करके, 0 के बराबर करके। तो 0 के बराबर चलो हम x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार x प्लस 3 बराबर का 0 तो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, x बराबर माइनस का 3। इस प्रकार हमें दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों मूल प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरे जो सूत्र नंबर 2 था इसका सार क्या है इसको हमने आप लोगों को बता दिया। अब इस समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है। द्विघात सूत्र ये द्विघात सूत्र है। इसी सूत्र को बोलते हैं कौन सा सूत्र, श्रीधरा 4 का सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं, श्रीधरा 4 सूत्र। अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने, इसमें गुणनखंड जो करते हैं हम लोग, गुणनखंड करने की 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने की। कौन कौन सी, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी कौन सी विधि है भाई, सूत्र के द्वारा, श्रीधरा 4 सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघाती समीकरण x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से हम इसका क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसकी तुलना कर लेंगे व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से हमको a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6 और ले जाकर यहीं पर रख देंगे। वहाँ से एक बार हम इसका मान प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें x के दोनों मान मिल जाएंगे। और जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, द्विघात क्वेश्चनों में बहुत पूछा जाता है कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो तो इसका हमें क्या ज्ञात करना हो, विविक्त कर। विविक्त कर को हम लोग दिखाते हैं भाई किससे, d से। किससे दिखाते हैं, d से। तो अगर कोई विविक्त कर ज्ञात करने के बोले तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b के स्थान पर कितना है 25 माइनस 4ac, तो 4 गुणे 1 गुणे 6, तो 4 छंग 24।
25 में से 24 जाएगा तो 1, तो D बराबर हमारा क्या मिल गया 1। इस प्रकार हम लोग विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरणों को हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ पर उनके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें सूत्र नंबर 4 है। सूत्र नंबर 4, जो विविक्त कर दिया गया हमको, जो विविक्त कर मान, विविक्त कर अर्थात D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC के अर्थात D के जो हमें मान प्राप्त होते हैं वो मान कैसे होते हैं, उन मानों को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हमें विविक्त कर इतना प्राप्त हुआ है तो उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे हैं। तो उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण का, वहाँ से a b c का मान ज्ञात कर लेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेंगे। जब हमको b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात हो जाएगा तो क्या करते हैं, यदि हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से, जैसे हमारा यहाँ पर 1 आया तो 1 0 से क्या है, बड़ा है, तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल अर्थात दोनों जो मूल होंगे भिन्न होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। इसका इसी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात जो हमारा ये प्राप्त हुआ है d जो है ये प्राप्त हुआ है, अगर 0 के बराबर प्राप्त हो जाए अर्थात ये मान जो आया हमको 0 मिल जाता, तो 0 मिल जाता तो दोनों मूल बराबर अर्थात वास्तविक होते। यहाँ पर अगर हमें इसका मान 0 मिल जाता तो दोनों मूल बराबर होते और वास्तविक होते। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा हो, अर्थात यहाँ पर अगर हमारा -1 आ जाता, d का मान अगर हमारा -1 आ जाता तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते, अर्थात हमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त ना होता। इस प्रकार से द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसके जो भी महत्वपूर्ण सूत्र थे इन्हीं सूत्रों को हम लोग याद कर लेंगे और इन्हीं सूत्रों की सहायता से चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। और ये देख लिया होता कि नहीं, एकदम तो कोई सारा खराब है। के स्थान पर यक्ष है, बी के स्थान पर क्या है 8, फिर हमने आपको पहले से ही बताया है कि ये अचर राशि है। उसी प्रकार c बराबर 9 और ये भी अचर राशि है, लेकिन तभी वह द्विघात समीकरण होगा जब a कभी भी 0 के बराबर ना हो। भाई a जब 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 से इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यक्ष की अधिकतम घात 1 हो जाएगी, तो यह द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अर्थात किसी दिए गए बहुपद में यक्ष की अधिकतम घात जो होती है वह, जैसे यक्ष की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होता है। आइए इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया हो और a इज नॉट इक्वल टू 0, हमने आपको बताया है कि a क्या हो, 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये 0 के बराबर ना हो तो गुणनखंड कर सकें तो इसके प्रत्येक मूल को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। मूल क्या होते हैं, बात आती है मूल। मूल का मतलब होता है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उन मूलों को रखने पर अर्थात यक्ष के सभी जो मान हमें प्राप्त होते हैं उन मानों को उस समीकरण में रखने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर में, ये 0 और ये 0 दोनों बराबर हो जाएं। अर्थात जैसे कह रहे हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0 के गुणनखंड कर सकें तो इसके प्रत्येक मूल को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके मूल अर्थात गुणनखंड करने पर हमें जो यक्ष के मान मिलेंगे क्या क्या हो सकते, अगर यहाँ पर यक्ष की अधिकतम घात 2 है तो मूल भी हमें 2 ही प्राप्त होंगे। जैसे हम एक समीकरण ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x हम बोले कि a इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a के मान a के स्थान पर 1 है, हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक ब्रैकेट में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x बराबर का 0, तो 3x प्लस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 का कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या भाई, हमको मिलेगा गुणनखंड करने पर हमको मिलेगा एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर का 0। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों मूल को प्राप्त कर सकते हैं क्या करके, 0 के बराबर करके। तो 0 के बराबर चलो हम x प्लस 2
बराबर 0 कर दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार x प्लस 3 बराबर का 0 तो x बराबर हम क्या कर सकते हैं, x बराबर माइनस का 3। इस प्रकार हमें दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो दोनों मूल प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरे जो सूत्र नंबर 2 था इसका सार क्या है इसको हमने आप लोगों को बता दिया। अब इस समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि x के अधिकतम घात 2 है। द्विघात सूत्र ये द्विघात सूत्र है। इसी सूत्र को बोलते हैं कौन सा सूत्र, श्रीधरा 4 का सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं, श्रीधरा 4 सूत्र। अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने, इसमें गुणनखंड जो करते हैं हम लोग, गुणनखंड करने की 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने की। कौन कौन सी, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी कौन सी विधि है भाई, सूत्र के द्वारा, श्रीधरा 4 सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ax² + bx + c बराबर 0 द्विघाती समीकरण x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a से हम इसका क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसकी तुलना कर लेंगे व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ से हमको a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6 और ले जाकर यहीं पर रख देंगे। वहाँ से एक बार हम इसका मान प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें x के दोनों मान मिल जाएंगे। और जो ये b² - 4ac होता है, द्विघात क्वेश्चनों में बहुत पूछा जाता है कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो तो इसका हमें क्या ज्ञात करना हो, विविक्त कर। विविक्त कर को हम लोग दिखाते हैं भाई किससे, d से। किससे दिखाते हैं, d से। तो अगर कोई विविक्त कर ज्ञात करने के बोले तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के स्थान पर कितना है, 25 - 4ac, तो 4 × 1 × 6, तो 4 छंग 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1, तो d बराबर हमारा क्या मिल गया, 1। इस प्रकार हम लोग विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरणों को हम गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ पर उनके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें सूत्र नंबर 4 है। सूत्र नंबर 4, जो विविक्त कर दिया गया हमको, जो विविक्त कर मान, विविक्त कर अर्थात d बराबर b² - 4ac के, अर्थात d के जो हमें मान प्राप्त होते हैं वो मान कैसे होते हैं, उन मानों को क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हमें विविक्त कर इतना प्राप्त हुआ है तो उसकी स्थिति क्या है, वो कैसे हैं। तो उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसी ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे द्विघात समीकरण का। वहाँ से a b c का मान ज्ञात कर लेंगे और b² - 4ac ज्ञात कर लेंगे। जब हमको b² - 4ac ज्ञात हो जाएगा तो क्या करते हैं, यदि हमारा b² - 4ac बड़ा है किससे, 0 से, जैसे हमारा यहाँ पर 1 आया तो 1 0 से क्या है, बड़ा है, तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल, अर्थात दोनों जो मूल होंगे भिन्न होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे।